नमस्कार साथी। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। अपन आज क्लास 9 के एक नई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होता क्या है? हीरोन का सूत्र किस में काम आता है? देखो, हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो आइए हीरोन का सूत्र के बारे में अपन समझते हैं। क्या है हीरोन का सूत्र? देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है हीरोन का। देखो, हीरोन का सूत्र क्या होता है और इससे क्या ज्ञात करते हैं। तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो आपके पास एक त्रिभुज है ए, बी और सी। ए के सामने वाली भुजा को आप ए मान सकते हो, बी के सामने वाली भुजा को बी मान सकते हो और सी के सामने वाली भुजा को छोटा सी मान। अब ये त्रिभुज की क्या होगी? तीन भुजाएं होगी, ए, बी और सी। अब सबसे पहले आपको इन उनका सूत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो देखो आप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या निकालना है आपको? सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। पूरा परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। आप किसी भी, जैसे आपका खेत है या फिर कोई भी और चीज है, गोलाकार है या फिर कोई भी मान सकते हो आप, उसके किनार किनार पे जब आप पूरा एक चक्कर लगाओगे तो वो क्या है? एक परिमाप है। वो क्या है? परिमाप है। तो यहाँ पर त्रिभुज है, तो तीन भुजाएं, उन तीन भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप होगा। तो देखो, पूरा परिमाप तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अपन को निकालना है अर्ध परिमाप, तो इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा, इसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे। अर्ध परिमाप आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। ये अर्ध परिमाप हो गया। अब इस अर्ध परिमाप का प्रयोग करते हुए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको अपन कहते हैं हीरोन का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये क्या है? हीरोन का सूत्र है और हीरोन के सूत्र के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो, विषम बाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो अपन ने देखो यहाँ तीनों भुजाएं अलग ले लेंगे, ए, बी और सी। तो उसके लिए तो यही काम में लेना है। लेकिन दो त्रिभुज और होते हैं, एक तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक और होता है समबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए भी निकालते हैं। ऐसे त्रिभुज तो कोणों के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आएंगे। तो देखो, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं अपन? समबाहु त्रिभुज के लिए बात कर लेते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज के लिए निकालते हैं इसी के द्वारा क्षेत्रफल का। तो देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीनों भुजाएं कौन कौन सी? ए, बी और सी। मतलब ए बराबर होगा, बी बराबर होगा, सी बराबर होगा। इसको ए के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? ए के बराबर। या फिर अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ए, बी और सी। इसकी सारी भुजाएं क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सारी भुजाएं बराबर होती है। अब देखो, इसका अर्ध परिमाप निकालो। इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो बताओ, इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? यस बराबर ए प्लस ए बटे 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ तो ए का मान भी ए ही है, बी का मान भी ए ही है और सी का मान भी ए ही है। तो ए प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा 3a बटा 2। अब इस सूत्र में मान रखते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो, अपन यहाँ निकाल लेते हैं, फिर इसको आगे काम में लेंगे डायरेक्ट सूत्र को।
तो देखो कैसे काम में लेंगे। यस, यस का मान है 3a/2। फिर यस में से ए घटाना है, फिर यस में से बी घटाना है, फिर यस में से सी घटाना है। तो यहाँ तो ए बी और सी सब कुछ ए है, तो अपन यहाँ लिख लेंगे 3a/2 माइनस ए। फिर चाहो तो आप यहाँ क्यूब कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। अब देखो 3/2 है, 3/2 ए में से मतलब 1.5 ए में से एक ए घटाएंगे तो a/2 बचेगा। तो देखो इधर यहाँ यहाँ से आ जाएगा 3a/2, 3a/2। अब देखो 3a/2 में से ए घटाएंगे, मैं यहाँ आपको घटा के बता देता हूँ, फिर यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा a/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, ए को 3 ए से गुणा करेगा तो 3 ए आएगा। फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ए को ए से गुणा करेंगे तो ए आएगा। तो देखो ए घटाना है, सॉरी, a/a। तो ए का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को ए से गुणा करेंगे तो 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2a। अब देखो 3a में से 2a घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। इसका मतलब 3a/2 में से a घटाएंगे तो कितना आएगा, a/2 आएगा। तो मतलब यहाँ पर भी a/2 ही आएगा, यहाँ पर भी a/2 ही आएगा और यहाँ पर भी a/2 ही आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी a है, a तो a की घात 4 हो गया, और a की घात 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ आ जाएगा 3 इंटू ए की घात 4 और बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। अब इसका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल वर्गमूल करने पर मतलब है यहाँ अंडर रूट घटा देंगे। तो देखो 3 का वर्गमूल तो √3 ही होगा। ए की घात 4 है तो ए की घात 4 का वर्गमूल a² हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको आप डायरेक्ट क्या ले सकते हो, काम में ले सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो अपन ने हीरोन के सूत्र के द्वारा निकाला है। मैं इसको मिटा देता हूँ। किसके द्वारा निकाला है, हीरोन के सूत्र के द्वारा निकाला है। अब जैसे अपन ने हीरोन के सूत्र के द्वारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, उसी प्रकार से अपन किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए निकालेंगे। तो बताओ इसका तो कितना हो गया, √3/4 a²। अगर आपको सारे जो 9th और 10th में काम आते हैं सारे फॉर्मूले चाहिए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, इसमें क्या नाम है, यूट्यूब में, तो वहां पे जाकर देख सकते हो आप। अब देखें आप, इसके बाद में बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं अपन, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, कैसे भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऊपर से मान लेते हैं ए बी और सी। देखो ये जो समान भुजा है इसको अपन मान लेते हैं ए। ये दोनों भुजा क्या है, समान है, और ये भुजा क्या है, असमान है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें दो ही भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो मान लिया अपन ये दो भुजा क्या है, समान है। अब इसका अपन अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो देखो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर, अर्ध परिमाप क्या होता है, a+b+c होता है, a+b+c/2 होता है। तो देखो यहाँ तो a और a कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो a+b हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 2।
तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी बटा 2। इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, 2a बटा 2 और b बटा 2। तो a प्लस 2 से 2 कट जाएगा ना, a प्लस b बटा 2 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास यस अर्ध परिमाप। अब इस यस का प्रयोग करते हुए अपन को क्या निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निकालते हैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, ईरोन के सूत्र। तो ईरोन का सूत्र क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। क्या होता है, यस। अब देखो यस की वैल्यू रखते हैं, तो एस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बटा 2 है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी बटा 2। फिर यस माइनस ए, तो देखो ए प्लस बी बटा 2 तो आएगा ही आएगा यस की वैल्यू, फिर माइनस और ए, तो ए की वैल्यू भी क्या है, ए है, तो यहाँ आ जाएगा ए। फिर इसी प्रकार से ए प्लस बी बटा 2, यस माइनस बी वाला, तो ए प्लस यस तो आएगा, फिर बी की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए आ जाएगा। फिर है सी की वैल्यू, ए प्लस बी बटा 2 माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ बी है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बी। अब देखो कितनी आसानी से हो जाएगा सवाल। देखो ए से ए तो कैंसिल हो गया, ये ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इधर, देखो यहाँ तो बचा ए प्लस बी बटा 2, तो ये अंडर रूट ए प्लस बी बटा 2, यहाँ बी बटा 2 बी बटा 2 गुणा होगा तो बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4। और यहाँ आ जाएगा देखो ए, यहाँ सी नहीं है, सी की वैल्यू बी है, सॉरी सी की वैल्यू क्या है बी। अब देखो ए तो आएगा ही आएगा ए, अब बी बटा 2 में से बी घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे, बी बटा 2 में से बी घटाएंगे, मतलब आधे में से ए घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का आधा आएगा। तो देखो बी बटा 2 में से बी घटाएंगे तो माइनस के बी बटा 2 आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ देख लें, बी बटा 2 माइनस का बी बटा 1 लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, एक को बी से गुणा करेंगे तो बी, फिर ए का भाग 2 में 2 बार, 2 को बी से गुणा करेंगे तो 2 बी। अब देखो बी में से 2 बी घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी बटा 2 आएगा। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर बटा 4 है ना, दिखाई दे रहा है आपको, बी स्क्वायर बटा 4, ये बी स्क्वायर बटा 4 तो अपन कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर नहीं भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रख दो बी स्क्वायर बटे 4, फिर बाद में निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी बटा 2 का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बटे 4। सूत्र याद होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, वहां जगह नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का भी स्क्वायर और बी बटा 2 का भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बटे 4 और ये एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर और बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 4 चौक 16, वर्गमूल करने पर। तो जैसे इसका वर्गमूल करेंगे ना तो बी स्क्वायर का तो हो जाएगा बी, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहां ए तो समान भुजा है और बी असमान भुजा है। तो देखो मैं इसको उतारा होगा आपने, मैं इस चीज को यहाँ दोबारा लिखता हूँ बढ़िया तरीके से। अतः समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, बी बटे 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए समान भुजा है, ए क्या है समान भुजा और बी क्या है असमान भुजा, असमान भुजा। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों
सूत्र आपके सामने कंप्लीट हो गए। अब ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए कंप्लीट। अब मैं आपको इस प्रश्नावली के 10.1 के क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, जितने आप इसको उतार लीजिए। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ 10.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है। 10.1 का पहला क्वेश्चन है ये आपकी किताब का, जो थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है, एक सड़क पर एक संकेत बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, और वो किसके प्रकार का है, किस टाइप का है, समबाहु त्रिभुज के प्रकार का है। इसका जो टाइप है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी दे रखी है अपन को ए, और उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है अपन को 180 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि उस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ बताया मैंने अभी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 ए स्क्वायर बताया। इसका मतलब अपने पास किसी भी कंडीशन में ए आना चाहिए, और जबकि यहाँ दे रखा है परिमाप, वो भुजा दे रखी है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होगा, 3 इंटू भुजा ही तो होगा भाई, उसमें 3 ही तो भुजा है। इस प्रकार से उसमें 3 ही तो भुजा है, ये 3 भुजा है। इन तीनों भुजाओं के क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो तीनों भुजाओं समान है तो a प्लस ए प्लस ए मतलब 3 है। तो यहाँ जाएगा 3a बराबर 180। तो a बराबर आ जाएगा 180, 3 का भाग दे देंगे और 3 से ये कट जाएगा 60 बार। a बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखो a का मान आ गया 60 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल ऑलरेडी जानते हैं। इसको आप यूरोन के सूत्र से भी कर सकते हो, जहां पर a का मान भी 60 मानना है, b का मान भी 60 मानना है, और c का मान भी 60 ही मानना है, और उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके द्वारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जब अपन ने शॉर्टकट सूत्र निकाल ही लिया तो फिर इससे करेंगे, उससे क्यों करेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60। 4 से कट जाएगा 15 बार, 15 चौक 60, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 की 90, और एक जीरो है तो 900। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको इस प्रकार से कंप्लीट करवा दिया। सूत्र वहां लिखा हुआ है। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ, जितने आप इसको उतारें। देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है, और थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसके, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुजाकार फ्लाईओवर की दीवार की भुजाएं, मतलब एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पर एक त्रिभुजाकार दीवार है, उस दीवार की जो भुजाएं वो दे रखी है आपको 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। फिर आपसे कहा है कि उस पर एक विज्ञापन लगवाना है। क्या लगवाना है, एक विज्ञापन लगवाना है, और उस विज्ञापन लगवाने के लिए एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपये, बहुत महंगा है। एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 3 माह का किराया क्या होगा, आपसे पूछा है कि 3 माह का किराया क्या होगा। तो सबसे पहले अपन 3 माह का किराया निकालें, लेकिन 3 माह का किराया तो निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे 12 वर्ष है तो 12 का भाग देके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो 1 मीटर स्क्वायर का है, जबकि अपन को तो इसका निकालना है, इस त्रिभुज का। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र के द्वारा। देखो आप हीरोन के सूत्र के द्वारा अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेंगे अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो बताओ त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। यस की वैल्यू आ जाएगी 122 प्लस 22 प्लस 120, 120 और बटे में आ जाएगा 2। तो देखो 122 और 22, 122 और 22 हो जाएगा 144, 144 में 20 जोड़ दे 164 और 264, 264 बटे 2, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब यस की वैल्यू आ जाएगी 132 सेंटीमीटर।
ये आ गया अर्ध परिमाप। ये तो क्या आ गया, अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, ईरोन के सूत्र से। तो ईरोन का सूत्र लगाता हूं मैं। क्या होता है ईरोन का सूत्र, याद है आपको? देखो, होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब मान रख दो, यस की वैल्यू क्या है 132, तो 132, फिर यस की वैल्यू वापस 132 माइनस ए की वैल्यू है 122, 122, फिर यस 132 माइनस बी की वैल्यू है 22, फिर 132 माइनस और सी की वैल्यू दे रखी है 120। सोल्व करते हैं इसको। 132 तो जैसा का जैसा मैं यहाँ कर देता हूँ, अंडर रूट 132 तो जैसा का जैसा ही आएगा। अब देखो 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये लो 10। फिर 132 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 132 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 बचेंगे। कितने बचेंगे 12। आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, 132 को तो 132 ही रहने देते हो फिलहाल, 10 को 10 रहने दो, 110 है तो 110 को मैं 10 इंटू 11 लिख सकता हूँ क्या? 10 को 110 है ना, 110 को मैं 10 इंटू 11 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 ही आएगा, और 12 जैसा लिखा है। आप देखो, ये तो 132 इंटू 11 को 12 से गुणा करोगे ना तो भी कितना आएगा 132 ही आएगा, और यहाँ 10 इंटू 10 तो है ही से। देखो यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए संख्या आपको क्या करना है, सब जोड़े बनाने की कोशिश करनी है। किसकी कोशिश करनी, जोड़े की। देखो मैंने यहाँ जोड़ा बनाने की कोशिश, दो दो का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। अगर दो दो का जोड़ा बन जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल करते हैं यहाँ से, इस जोड़े में से तो आ जाएगा 132 बार, और इस जोड़े में से आ जाएगा 10 बार। वर्गमूल कर दिया तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, अपन को चाहिए 3 माह का किराया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 है, एक वर्ष को मैं 12 महीने लिख सकता हूँ। तो देखो 12 महीने का, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना दे रखा है 5000 रुपये। देखो ये का ये लिखा है, एक वर्ष की जगह बस मैंने 12 महीने लिख दिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब देखो यहाँ से एक माह में 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना आ जाएगा, 12 का भाग दे देंगे। जब 12 महीने में इतने देने पड़ रहे हैं तो एक महीने में कितने देने पड़ेंगे, 12 का भाग दे देंगे। ये 12,000, सॉरी 5000/12। अब अपने को कितने महीने का चाहिए, 3 माह का चाहिए, और कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर का चाहिए। तो यहाँ लिखो 3 माह में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे, कैसे होंगे गुणा, मैं बताता हूँ। जब एक माह का किराया इतना है तो 3 माह का किराया ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5000/12, यहाँ नीचे लिख देता हूँ इस प्रकार, 5000 इंटू 3/12। देखो एक माह का, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, एक माह में एक माह का किराया 5000/12 है, तो 3 माह का कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे। फिर देखो अब इसको छोड़ दो, 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, इतना है, तो फिर 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा, 1320 से क्या कर देंगे गुणा। अब देखो ध्यान से, 3 से ये कटेगा 4 बार, कट गया, और मैं यहाँ लिखता हूँ 5000 इंटू 1320 और बटे में 4, फिर 4 से ये कटेगा, 4×3=12, फिर 4×3=12 और 0। अब इनको गुणा करते हैं, जगह नहीं बची है, मैं, आप लोग उतार लीजिए, मैं यहाँ से इसको मिटा के उसको यहाँ करूँगा। देखो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। अब देखो गुणा करते हैं इसको, अतः
3 माह में 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। अब देखो कितना आता है, गुणा करते हैं। 5000 को 330 से गुणा करते हैं तो देखो 1 2 3 4, 4 जीरो तो आएगी आएगी। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो देखो ये हो गया 50,000 16 लाख। तो देखो 16,50,000 रुपये कितना किराया लगेगा? 16,000 16,50,000 रुपये, ये इतना सारा आपको किराया देना पड़ेगा 1 साल का। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। देखो तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें अपन 2 कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एक त्रिभुजाकार दीवार दे रखी है पार्क में, और वहां पर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा रखना चाहिए और स्वच्छ रखे। पार्क को क्या रखे? हरा भरा और स्वच्छ रखे। और उस दीवार की जो विमाएं हैं, विमाएं का मतलब भुजाएं हैं, वो दे रखी है आपको ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है कि उस त्रिभुजाकार जो दीवार है उसका क्षेत्रफल है क्या होगा। तो देखो ज्ञात करते हैं अपन बहुत आसानी से। वही काम तो वही करना है अपन को। सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो बताओ त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? याद है? भूल गए? याद है ना? देखो a प्लस बी प्लस सी और बटे में आ जाएगा। अब देखो a की वैल्यू क्या है? 15 मीटर है, b की वैल्यू क्या है? 11 मीटर है, और c की वैल्यू क्या है? 6 मीटर है, और बटे में आ जाएगा 2। 15 और 11 कितना हो गए? 26, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32। तो देखो 32/2, 32 हो रहे हैं। 15 और 11 26, 6 जोड़े 32, इससे ये कट जाएगा 16। यस की वैल्यू आ जाएगी 16। अब क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से निकाल दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है ना? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। अब देखो कर दो हल। बताओ यस की वैल्यू क्या रखोगे आप? देखो ये दे रखा ना, यस कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो 16, फिर 16 माइनस ए, तो 16 में से क्या घटाएंगे? ए मतलब 15। फिर यस माइनस बी, यस माइनस बी, तो 16 माइनस 11, फिर यस माइनस सी मतलब 16 माइनस 6। अब देखो हल कर दो इसको। 16 यहाँ आ जाएगा 16, 16 में से 15 जाएंगी तो 1, 16 में से 11 जाएंगी तो 4, और 16 में से 6 जाएंगी तो 10। अब देखो जैसा मैंने क्या आपको बताया, इनके क्या करने हैं आपको? जोड़े बनाने। तो बताओ 16 को तो 16 ही रहने दो, या फिर इसको कर दो 16 को 16 ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका तो वर्गमूल ही याद है ना अपन को। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और ये है 4, और यहाँ है 10। तो 4 का वर्गमूल भी अपन को पता है, तो 4 को 4 ही रहने दो, और 10 का कोई वर्गमूल नहीं मिले तो 10 ही आ जाएगा। इसका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल करने पर, क्योंकि यहाँ गुणनखंड करने से, फैक्टर करने से कोई फायदा नहीं है। 16 का वर्गमूल पता है, 4 का वर्गमूल पता है, 10 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं। तो 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और अंडर रूट में आ जाएगा 10। तो 4 दूनी 8 और अंडर रूट 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कंप्लीट हो गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप क्या दे रखा है क्वेश्चन? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इस बार अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 12 अनुपात 17 अनुपात 25 अनुपात। तो जब भी आपको भुजाओं का अनुपात देना, तो उन भुजाओं को आप, अनुपात को आप भुजाओं के रूप में मान लो। कुछ भी यहाँ एक्स वाई या फिर ए का मान ए रखकर, और जैसे मान लो पहली भुजा हो जाएगी 12x, दूसरी भुजा हो जाएगी 17x, और तीसरी भुजा हो जाएगी 25x। इस प्रकार से आप मान लेना भुजाओं को। और परिमाप दे रखा है 540। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसका कंप्लीट अपन को भुजाएं पता होगी। तो सबसे पहले अपन भुजा निकालते हैं। देखो यहाँ मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं, क्या करना है आपको, त्रिभुज की भुजाओं को मान लेना है। माना ए बराबर 12 अनुपात है, तो इसको मान लो 12 है। बी 17 अनुपात है, तो 17 है। सी ये सभी ए के अनुपात में, इसलिए अपन एक्स मान, एक्स या वाई कुछ भी चर मान सकते हैं। 25x। अब देखो इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 540। लेकिन ये तो किसके अनुसार है, बुक के अनुसार है, किताब के अनुसार है। लेकिन अपने अनुसार तो क्या होगा, परिमाप ये होगा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 540 के। a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 540। भाई बुक के अनुसार तो 540 दे रखा है परिमाप, लेकिन अपने अनुसार जो भुजाओं के अनुसार जो आएगा वो तो ये आएगा। तो फिर यहाँ आ जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब जोड़ दो इनको, ये हो जाएंगे 12 और 17 29, 29 और 25x, 25 25 50 और बचे 4, 54x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 54x बराबर आ जाएगा 540। 29x था ना, तो 25 और 25 50 और 4x हो जाएगा। अब देखो x बराबर आ जाएगा 540 बटा 54, 54 से कट जाएगा 10 बार और x की वैल्यू आएगी 10। अभी x की वैल्यू आई है, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, भुजाओं की। तो देखो पहली भुजा क्या है, आता a बराबर b बराबर और c बराबर। a बराबर आ जाएगा 12 इंटू 10, b बराबर आ जाएगा 17 इंटू 10 और c बराबर आ जाएगा 25 इंटू 10। तो भुजाएं आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप निकालते हैं। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, निकालो अर्ध परिमाप। क्या आ जाएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 540 ही आएगा। तो इनको जोड़ने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट रख दो 540, 540 बटा 2। 2 से कट जाएगा 2 बार और एक बचा, तो 7 दूनी 14, 270 आ जाएगी। यस बराबर आ गया 270। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से, याद है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, ताकि उसको मैं सोल्व कर दूंगा। यहाँ तक तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो अनुपात दे रखा था उसको भुजाओं के रूप में लिख दिया, और जो परिमाप दे रखा था उसको अपन भुजाओं के योग के बराबर रख के और x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू अपन ने a b और c में रखी, तो अपने पास भुजाएं आ गई। उसका अर्ध परिमाप निकाल लिया 240 270, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब देखो वैल्यू रखते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। वैल्यू देखो, यस की वैल्यू कितनी है, 270, यहाँ पर भी 270, ए 120, फिर 270 माइनस बी, बी कितना है 170, फिर सी 270 माइनस 270, 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 2 में से 1 जाएंगे तो 150 बच जाएंगे। फिर 270 में से 170 घटाएंगे तो 0, 7 में 7 जाएंगे तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 270 में से 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अब देखो इसको ध्यान से देखो ना, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ है 2 0। मतलब मैं 100 इंटू 100 अलग कर सकता हूँ आराम से। तो देखो मैं जोड़े बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ है 27 इंटू 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर यहाँ है 150, तो 15 इंटू 10 लिख दो,
इसको 100 ही रहने दो और इंटू में 20 ही रहने दो। अब देखो बनाते हैं अपन जोड़। ये 27 है, इसको 9 तिया 27 लिख सकता हूँ, 9 तिया 27। 10 और 10 को मैं 100 लिख सकता हूँ, चलो बाद में लिख देंगे। 15 को ले देते हैं 3 इंटू 5। अब 10 इंटू 10 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 5। आराम से समझे आप, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो क्या किया, 27 था उसको मैंने 9 इंटू 3 लिख दिया,